बजाय कतर जाने के और फिर भिखारियों की तरह भीख मांगने के, मदद करो अपने लोगों की। पैसे तुम्हें किसी ने नहीं देने, क्योंकि सबको पता है कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई से बड़े लुटेरे हैं कोई नहीं। चोरों को कोई पैसा नहीं देता। 22 करोड़ लोग हैं ये, जो अगर आपको आज कतर, सऊदी, यूएई, चाइनीज ये बेल आउट नहीं करते तो आपकी इकानमी जमीन पे, आप इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब कभी कांग्रेस ने कहा है कि मोदी साहब के साथ उनका लाख उनका मसला चालू, कभी उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज भेजे हैं कि इंडिया के साथ आप फलां डील ना करें, इंडिया के साथ ये पैक्ट ना करें, इंडिया को आप तेल ना दें, या इंडिया को आपको वहां बेल आउट पैकेजेस ना दें, या वट एवर जो भी रिलेशनशिप है। क्योंकि जब ये भाई साहब गए तो उनको एक काउंसलर एयरपोर्ट पे लेने के लिए आया, शहबाज शरीफ को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूएई का प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जैद बिन नहियान आया था लेने के लिए। ये भाई साहब को एक काउंसलर लोकल लेने के लिए चला गया। फिर अगले दिन हम्माद बिन थानी, कतर का अमीर, उनसे मुलाकात करता है। उसने कहा भाई साहब अब हम आपको ना भीख दे सकते हैं ना कर्जा। दुनिया इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रही है। स्मार्टफोन इंडस्ट्री हो, गाड़ियों की इंडस्ट्री हो, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग हो, वो इंडिया में जो है वो आ रही है। तो हमें इंडिया को दुनिया आज देख रही है बिजनेस के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, आईटी के हवाले से। और आज 75 साल बाद भी हमारी लीडरशिप जो है वैसे ही बच्चों की तरह लड़ रही हैं, आपस में एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे हैं, कुतिया कुतिया हो रही है, जिन्हें पंजाबी कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू यूज दिस वर्ड। किसी ने हमें कुछ भी नहीं दिया सिवाय यूरोपियन यूनियन के, और अमेरिका ने थोड़ी सी एड प्लेज की हुई है। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम क्या इसी तरह करते रहेंगे? इंडिया में आईफोन आएंगे, इंडिया में ऑडी आएगी, इंडिया में और चीज़ें आएंगी, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के ऊपर लड़ते रहेंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं। खुदारा इनको सिंपल क्वेश्चन ना समझें। इन सवालों को बड़ा सीरियसली और बड़ा केयरफुली हमें आंसर करने की ज़रूरत है। दैट्स द ओनली वे वी कैन सर्वाइव, दैट्स द ओनली वे जिससे हमारे मुस्तकबिल का पता चल सकता है कि इंडिया आईफोन 14 मैन्युफैक्चर करेगा, इंडिया चाइना का मुकाबला करेगा, और हम चाइना की पेरिफेरी या चाइना की हम टीम बी सी बन के इंडिया का मुकाबला करेंगे। ये फैक्टर समझने की ज़रूरत है। इंडिया ए प्लेयर बनेगा, इंडिया इस खित्ते का ए प्लेयर के तौर पे सामने आ रहा है, और वो है कि भाई पाकिस्तान जो है उसने क्या 75 साल लोगों से पैसे ही मांगने हैं? ये शर्म वाली बात है कि हम हर दफ़ा जब भी कुछ होता है तो हम फटाफट पैसे मांगने शुरू कर देते हैं लोगों से। हम कहते हैं सानू पैसे दे दो पहले, साडा कोरोना तो पैसे ले लो, फ्लड्स आए तो पैसे ले लो, ज़लज़ला आया तो पैसे ले लो। पूरी दुनिया में इस तरह की हम चीज़ें करते हैं, तो ये तो कोई चीज़ नहीं है। आपको ऑलरेडी आईएमएफ की अभी आपको डील मिलने वाली है कुछ, अगर वो नहीं मिलती, सऊदीज पैसे नहीं देते, कतरी अभी $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, ये पैसा नहीं मिलता। जो मैसेज आज आपने भेजा है उनको कतरीज को कि जनाब, या उनको सऊदीज को, या जो भी पाकिस्तान की मदद करें, चोर डाकू इनको ना मदद करें, हु इज गोइंग टू सफर? इमरान खान साहब को कोई फर्क नहीं पड़ना, जरदारी साहब को, इनको किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। द पीपल विल सफर। आपका डॉलर फिर आप पे दबाव आ जाएगा, आपको कोई बारोइंग नहीं कर सकेंगे, लेंडिंग नहीं होगी, आपकी इकानमी तो फिर दोबारा जाकर जमीन पर जा लगेगी। आप इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब कभी कांग्रेस ने कहा है कि मोदी साहब के साथ उनका लाख उनका मसला चालू, कभी उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज भेजे हैं कि इंडिया के साथ आप फलां डील ना करें, इंडिया के साथ ये पैक्ट ना करें, इंडिया को आप तेल ना दें, या इंडिया को आपको वहां बेल आउट पैकेजेस ना दें, या वट एवर जो भी रिलेशनशिप है। आप ये सारी चीजें जो है नेशनल लेवल पे जरूर रखें, लेकिन जहां पे कंट्री है, इकोनॉमी है, 22 करोड़ लोग हैं ये, जो अगर आपको आज कतर, सऊदी, यूएई, चाइनीज ये बेल आउट नहीं करते तो आपकी इकानमी जमीन पे जा लगेगी। ये लोग जो आपके जलसों में बैठे, मान लिया हुकूमत के खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन दे विल सफर। ऑलरेडी आपके सैलाब की वजह से लोगों के पास पैसा नहीं है, किसी को 4 पैसे दें।